रूस ने साफ कर दिया है, रूस ने वो कदम भी उठा लिया है, लेकिन अब अगला फैसला, अगला कदम दुनिया इसके बाद क्या उठाती है, देखने वाली बात होगी। और इसी को देखते हुए डिफेंस एक्सपर्ट से खबरें, अभी तक की खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। ये जो यूक्रेन और रसिया का जो झगड़ा है, आज का नहीं है, पिछले 30 साल से ये झगड़ा चल रहा है। और खास करके जब 2014 में क्रीमिया को कैप्चर कर लिया रसिया ने, झगड़ा ये चल रहा था। यूक्रेन एक बहुत छोटा सा स्टेट है, रसिया के कंपेरिजन में बात करें उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि रसिया की है, और वो युद्ध में किसी हालत में भी रसिया के ऊपर और पावर नहीं कर सकता। लेकिन यूक्रेन के पीछे नाटो, अमेरिका, ये सारी कंट्रियां लगी हुई हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो जो भी युद्ध हो रहा है और आगे होगा भी, वो सिर्फ यूक्रेन की ज़मीन पे या रसिया की ज़मीन पे होगा। दूसरी कंट्री तो सिर्फ अपनी रोटियां सेकेंगी, अपना हथियार बेचेंगे, अपने जवानों को भेज करके वहाँ करेंगे, बट नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। मैं इस वक्त ये कहना चाह रहा हूँ कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसकी मीटिंग चल रही है, उसको प्रोएक्टिव एक्शन ले करके इस युद्ध को, जहाँ पे मिसाइलें दाग दी गई हैं, यहीं पे रोका जाए। वरना तो ये युद्ध अगर आगे बढ़ गया और सारी कंट्रियां इस न्यूक्लियर पावर की मालिक हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक माहौल पे पूरे वर्ल्ड को लगा के रखेंगे। भारतवर्ष की जो कूटनीति ये है कि दोनों के दोनों कंट्री, चाहे वो अमेरिका है चाहे तो वो रसिया है, हमारे खासे अच्छे दोस्त हैं। और कल रसिया के नुमाइंदे ने कहा है कि भारतवर्ष का जो स्टैंड है बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। भारतवर्ष इस वक्त, भारतवर्ष वर्ल्ड की एक बड़ी पावर बन चुकी है, और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मध्यस्थता का केंद्र पूरी तरह से तैयार है। हमारी इच्छा है कि वो मध्यस्थता मान करके टेबल पे बैठें और इस युद्ध को आगे बढ़ने से रोक। यूक्रेन में इस वक्त ये त्रासदी है कि भारतवर्ष से लोग जो है यूक्रेन में एमबीबीएस, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैंने भी एमबीबीएस की है, वो पढ़ने के लिए यूक्रेन में जाते हैं। कारण है कि वहाँ पे फीस कम है, इंडिया में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। बट जिस हालात में करीबन 20,000 हमारे लोग, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे कोई और पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, वो फंसे हुए हैं यूक्रेन में। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, देखिए जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े स्वाभाविक है जिस तनाव से वो गुजर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष की सरकार एक एक्सपर्ट है इस तरह के हालात में। आपने देखा होगा, ये एक बार पिछली बार जनरल बीके सिंह जो हमारे मंत्री ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, वो भी 400 लोग ईरान से निकाल करके लेके आए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पूरी तरह से कटिबद्ध है और कॉन्टैक्ट में है यूक्रेन, रसिया और अमेरिका के साथ, क्योंकि हमारे उनके साथ बड़े मधुर संबंध हैं कि हमारे सारे भारतवासियों को वो वापस लेकर के आएंगे सही सलामत।